भानगढ़ किले के पास के ही एक गांव में एक भूतिया घर है जो आज भी वो भूतिया घर वहां पर मौजूद है। और उसी भूतिया घर के बारे में एक सच्ची घटना आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, भूत होते हैं या नहीं होते हैं, इसकी कंट्रोवर्सी तो बहुत टाइम से चलती आ रही है। कुछ लोग मानते हैं कि भूत होते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि भूत नहीं होते हैं। लेकिन आज भी धरती पर कुछ ऐसी घटनाएं, ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिसकी वजह से ये लगता है कि भूत होते हैं। और कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जिससे ये साफ साफ साबित होता है कि भूत आज भी होते हैं। लोगों का मानना है कि अगर आत्माएं होती हैं तो भूत भी होते हैं। बात तो सही ही है। तो ऐसी ही एक घटना जो भानगढ़ के पास के गांव में घटी। तो चलिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शुक्ला और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, कानपुर में वैभव नाम का एक आदमी जो गवर्नमेंट जॉब करता था, उसकी पोस्टिंग हो जाती है भानगढ़ किले के पास के ही एक गांव में। वो अपने परिवार को लेकर भानगढ़ पहुंच जाता है। उसके परिवार में उसकी बीवी और उसके 2 बच्चे होते हैं, जो एक बेटा और एक बेटी होती है। वो चारों लोग भानगढ़ पहुंच जाते हैं और वहां पर रहने के लिए एक घर की तलाश करने लग जाते हैं। काफी ढूंढने के बाद वहां पर एक घर मिलता है जो काफी सुनसान पड़ा होता है और बहुत सालों से वो घर सुनसान पड़ा होता है, उसमें कोई रह नहीं रहा होता है। तो वैभव उस घर के मालिक से बात करता है और वो घर बिकाऊ भी होता है। तो वैभव सोचता है कि ये मैं घर खरीद ही लेता हूँ, क्योंकि आने वाला काफी टाइम उसका इसी गांव में बीतने वाला था। तो उसने सोचा कि ये घर खरीद ही लेते हैं। और उस घर का प्राइस जो था वो भी काफी कम था। मतलब नॉर्मल जो रेट्स होते हैं घर के, जमीन के, उससे काफी कम उसका प्राइस था। तो वैभव ने अपनी पत्नी से बात की कि काफी सस्ता घर मिल रहा है, इसको खरीद लेते हैं और यहीं पर रहते हैं। उसके बाद वैभव ने आसपास गांव में भी पता किया उस घर के बारे में। गांव के लोगों ने बताया कि उस घर में भूत रहता है। वो घर बहुत सालों से बंद पड़ा हुआ है, उसमें आत्माएं रहती हैं, उसमें भूत रहते हैं, उस घर के अंदर कोई भी नहीं जाता है। तो वैभव ने उस घर के मालिक से फिर से बात की कि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि इस घर में भूत रहते हैं और आपने भी इस घर का प्राइस बहुत कम रखा हुआ है, बहुत कम पैसों में बेच रहे हो, तो इसका मतलब जरूर इसमें कोई गड़बड़ है। तो उस घर का मालिक उनसे साफ साफ बातें करता है कि देखो भाई साहब, ये घर है मेरे चाचा का। मेरे चाचा एक तांत्रिक थे और ये घर मुझे विरासत में मिली हुई है, क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी, तो ये घर मुझे मिल गया, तो इसलिए मैं इसको कम पैसों में बेच रहा हूँ। और जहां तक रही भूत प्रेतों की बात, तो मैं वहां पर 1-1.5 महीने खुद में रह के आया था, तो मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, क्योंकि ये घर मेरे चाचा का है और मुझे फ्री में मिला हुआ है, इसलिए मैं इसको सस्ते में बेच रहा हूँ। जितने भी पैसे इसके मिल जाते हैं इसको बेच दो, और अगर आप नहीं भी लेते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वैभव ने उनसे पूछा कि आप लोग यहाँ पर क्यों नहीं रहते। तो उन्होंने बोला कि देखो, मेरा दिल्ली में सब जमा हुआ कारोबार है, यहाँ पर घर है, बच्चे यहीं पर पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं वहां पर आके नहीं रह सकता। तो आप सोच समझ लीजिए, आपको कोई जबरदस्ती नहीं है, आपको घर लेना हो आप ले सकते हैं, या फिर नहीं लेना हो तब भी कोई बात नहीं, वो पड़ा रहेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वैभव अपनी वाइफ से डिस्कस करता है और उसके बाद बोलता है कि भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता है, तो इस घर को ले लेते हैं और काफी सस्ता भी मिल रहा है, तो इस घर को लेके और यहीं रहते हैं। उसके बाद वैभव उस घर को खरीद लेता है। घर को खरीदने के बाद पंडित जी को बुलाता है हवन करवाने के लिए, गृह प्रवेश करवाने के लिए। उसके बाद उस घर में हवन होती है। जब हवन हो रही होती है तो वहां पर एक बहुत आश्चर्यचकित घटना होती है, जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं। हवन करते टाइम जो हवन का धुआं होता है वो घर में न फैलकर घर के बाहर की तरफ ही जा रहा होता है। वो लोग सोचते हैं कि खिड़की खुली हुई है, जिसकी वजह से ये हवा की वजह से उधर जा रहा है। वो लोग खिड़की बंद करते हैं, फिर भी वो धुआं एक लाइन में घर के बाहर ही जा रहा होता है। हवन का धुआं अगर घर में फैलता है तो उसको शुभ माना जाता है कि ये धुआं पूरे घर में फैलना चाहिए, क्योंकि हवन के धुएं को शुद्ध और अच्छा माना जाता है। बट काफी कोशिश करने के बाद ही हवन का धुआं घर से बाहर की तरफ ही जा रहा था। ये सारी घटनाएं होने के बाद पंडित जी वहां से चले गए और वो लोग उसी घर में रहने लग गए। एक दिन की बात है कि जब वैभव अपने ऑफिस जा चुका था और वैभव की वाइफ घर में कुछ काम कर रही थी, तभी उसने अपने बेटे को आवाज लगाई कि सोम आके नहा लो। उसका बेटा छत पर खेल रहा होता है, बट तभी एक बड़े आदमी की आवाज आती है, मैं नहाता नहीं हूँ। तो वो सोचती है कि सोम ने ही बोला होगा, मुझे कुछ अजीब सा सुनाई दिया। तो जब सोम छत से खेल के वापस नीचे आता है तो सोम ने बोला कि मैंने तुम्हें आवाज लगाई नहाने के लिए, बट तुम आए नहीं नीचे। तो सोम ने कहा कि मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दी। उसके बाद सोम की माँ ने उस बात को नजरअंदाज करके वो अपने फिर से काम में लग गई। फिर एक दिन की बात है, उसने अपने बेटे को बुलाया, सोम। फिर उधर से एक आवाज आती है, हाँ। तभी वो आवाज सुनकर उसकी हालत खराब हो जाती है। वो आसपास जाकर देखती है, वहां पर कोई नहीं होता है। वो एक बार फिर से डरते हुए बोलती है, सोम। उधर से आवाज आती है, हाँ। फिर उसके बाद वो काफी डर जाती है। शाम को जब वैभव घर वापस आता है तो वो पूरी बातें वैभव को बताती है
कि यहाँ से कुछ अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। जब मैं सोम को बुलाती हूँ तो कोई आवाज करता है। तो वैभव कहता है कि ये सब तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो घर के आसपास चारों तरफ जाकर देखता है, कहता है कोई तो नहीं है यहाँ। उसके बाद उसकी वाइफ बोलती है कि एक बार सोम को बुला के देखो, तब देखो यहाँ पर क्या होता है। वैभव भी एक बार ये ट्राई करता है, कहता है सोम, उधर से आवाज आती है हाँ। ये सुनकर वैभव भी थोड़ा डर जाता है, बट वो वहाँ पर आसपास देखता है, चारों तरफ देखता है, वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वैभव कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब सिर्फ एक वहम है, यहाँ पर कोई तो नहीं है, किसकी आवाज आ रही है यहाँ पर। लेकिन वैभव फिर से एक बार ट्राई करता है, कहता है सोम, फिर से उधर से आवाज आती है हाँ। ये आवाज सुनकर वैभव भी अब थोड़ा सा डर जाता है। उसके बाद वो लोग घर से बाहर चले जाते हैं और उन्हीं पंडित जी को बुलाते हैं जिन्होंने उनकी पहले हवन करवाई थी, क्योंकि उन्होंने सोचा कि घर में फिर से एक बार हवन करवा लेते हैं, क्या पता अगर कोई भी नेगेटिव शक्ति होगी तो वो यहाँ से चली जाएगी। इस बार उन्होंने हवन घर के बीच में करवाया ताकि उसका धुआं पूरे घर में फैल सके। लेकिन इस बार फिर से वही हुआ, हवन का धुआं वो घर के बाहर ही जा रहा था। घर में हवन का धुआं बिल्कुल रुक ही नहीं रहा था। ये सब देखकर पंडित जी भी घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो है। वैभव बोलता है कि आप क्या बात कर रहे हैं, सब बकवास बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो पंडित जी ने फिर से बोला कि यहाँ पर कुछ तो है, इतने सालों का मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि यहाँ पर कुछ तो है। तो वैभव कहता है कि अगर यहाँ पर कुछ है तो आप उसको ठीक कर दीजिए। तो पंडित जी कहते हैं कि मैं हवन पूजा पाठ करवाता हूँ, मैं ये सारी चीजें ठीक नहीं कर सकता हूँ, बट मेरी जान पहचान में एक तांत्रिक है जो ये सारी चीजें ठीक कर सकता है। वैभव कहता है कि मुझे तांत्रिक को नहीं बुलाना है, अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप ही ठीक कर दीजिए। तो पंडित जी बार बार कहते हैं कि ये चीज मैं नहीं कर सकता, ये काम सिर्फ तांत्रिक ही कर सकते हैं। बट वैभव मानने को तैयार नहीं था। पंडित जी के काफी कहने के बाद वैभव उन तांत्रिक को बुलाने के लिए तैयार हो गया। वो तांत्रिक आता है और घर में देखता है, उसको समझ आ जाता है कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम तो है, बट वैभव को तब भी विश्वास नहीं हो रहा होता है यहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम है। तांत्रिक उस घर की 2-3 दिन तक जांच पड़ताल करता है और उसके बाद वैभव से बोलता है कि यहाँ पर कोई न कोई तो वास करता है। तभी उस तांत्रिक को गाँव वालों से पता चलता है कि इस घर में एक तांत्रिक रहता था जिसने एक इंसान को मार दिया और उस इंसान को मारते हुए गाँव वालों ने देख लिया था। तो गांव वालों ने मिलकर उस तांत्रिक को इसी घर में मार दिया था। तो वो तांत्रिक समझ जाता है कि जरूर उसी तांत्रिक या फिर किसी और की आत्मा यहाँ पर जरूर कैद है। अगले दिन तांत्रिक अपने साथ 2 लोगों को लेकर आता है और वैभव को बोलता है कि अगर सच्चाई जानना चाहते हो तो हमारे साथ आओ, हम लोग यहाँ पर वो तांत्रिक गतिविधियां करने जा रहे हैं जिससे कि यहाँ पर रहने वाली शक्ति वो अभी बोल उठेगी और सारी सच्चाई हम लोगों को पता चल जाएगी। तभी वैभव अपने दोनों बच्चों को किसी दूसरे के घर भेज देता है ताकि वो लोग यहाँ पर कुछ देख ना पाए। वैभव वहाँ पर खड़ा हो जाता है। उसके बाद तांत्रिक वहाँ पर 2 गोले बनाते हैं और उन्हीं 2 गोलों में वो अपने जो आदमी होते हैं उनको बैठा देता है और कुछ देर बाद अपनी तांत्रिक गतिविधियां करने के बाद वहाँ पर 2 आत्माएं होती हैं, जो दोनों आत्माएं उस दोनों आदमी के अंदर आ जाती हैं। वो आत्मा उनके अंदर आने के बाद तांत्रिक उनसे अनुरोध करता है कि देखिए मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस आप सच्चाई क्या है एक बार वो बता दीजिए। तभी उनमें से एक आत्मा बोल उठती है। उसके बाद वो सारी कहानी बताती है कि इस गांव में एक राधा नाम की एक लड़की रहती थी और उस लड़की से गांव का ही एक लड़का बहुत प्रेम करता था, बट राधा की शादी उस लड़के से नहीं हुई और उसकी शादी किसी और से तय हो गई। फिर वो लड़का पास के ही एक नदी में जाके अपनी जान दे देता है और एक दिन राधा वहां से जा रही होती है तो उस लड़के की आत्मा उस राधा के अंदर आ जाती है। फिर क्या होता है कि राधा की जिससे शादी हो रही होती है वो लड़का भागते हुए मेरे पास आता है, मतलब उस तांत्रिक के पास जाता है और उसके बाद उसको बोलता है कि राधा के अंदर उसका भूत आ गया है तो उसको राधा के अंदर से निकाल लो वरना वो मुझे भी मार देगा और राधा को भी मार देगा। तभी राधा एक चाकू उठाती है और उस लड़के को वहीं पर मार देती है, मतलब राधा के अंदर का भूत जो होता है वो चाकू उठाकर वो उसको मार देता है, वो वहीं पर मर जाता है। उसके बाद राधा वहां से भाग जाती है। तभी वो तांत्रिक वहां पर फंस जाता है। गांव के लोग उसको देख लेते हैं। गांव के लोग ये मानते हैं कि तांत्रिक ने उसकी बलि दे दी है अपनी शक्तियों के लिए। तभी गांव के लोग आकर उस तांत्रिक को भी मार देते हैं। उसके बाद से ही वो दोनों आत्माएं इस घर में तब से ही कैद हैं। पहली जो तांत्रिक आत्मा होती है वो कहता है कि मैंने इसको यहाँ पर पकड़ रखा है, नहीं तो ये जाके राधा को मार देगा। तो वहीं पर वैभव बोलता है कि राधा की मृत्यु 3 साल पहले हो चुकी है। तभी वहां पर जो तांत्रिक की आत्मा होती है तो वो कहती है कि मेरा काम यहाँ पर पूरा हो चुका है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अब इस आत्मा का तुम लोग देख लो तुमको क्या करना है। उसके बाद जो तांत्रिक आया होता है उसने उस आत्मा को भी मुक्त कर दिया और उसके बाद वैभव और उसकी फैमिली वहां पर खुशहाली से रहने लग गई। और दोस्तों वैभव और उसकी फैमिली आज भी उसी घर में रहते हैं। तो दोस्तों इस घटना को सुनकर आप लोगों को क्या लगता है कि क्या भूत और आत्माएं सच में होती हैं? अगर होती हैं तो क्या आप लोगों के साथ भी कोई ऐसी घटना घटी है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।